अपने आप को भूल जाते हैं क्या? 2017 में 20,000 केसों को खत्म नहीं किया गया? योगी आदित्यनाथ जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर हत्या का आरोप था। दुखती रग पे हाथ रखती हूँ तो मुझे लगता है तकलीफ होती है। मेरी कौन सी दुखती है? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार विधानसभा चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा डर गई है कि उसने अपने पूरे सांसद, मंत्री, विधायक, सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सबको चुनावी मैदान में उतार दिया है। सबकी रैलियां हो रही हैं बिहार में। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बिहार पहुंचे और जब ये बिहार पहुंचे तो फिर क्या होना था, अपने ही पिच पर खेलना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बिहार पहुंचते ही कहा कि रघुनाथपुर में आरजेडी ने जो प्रत्याशी उतारा है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र में नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात है। तो चलिए बिना देरी किए आपको यूपी के सीएम का ये बयान सुनवाते हैं। उसके बाद प्रियंका भारती और कंचना यादव की तीखी प्रतिक्रिया आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ये बयान देखिए। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। तो जैसे ही यूपी के सीएम ने आरजेडी के उम्मीदवार पर हमला बोला, तुरंत रक्षात्मक मोड में आ गई प्रियंका भारती। प्रियंका भारती ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को किस तरीके से आईना दिखाया है, एक वीडियो दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बहुत दिलचस्प वीडियो है और खास तौर से जो गोदी चैनल्स हैं वो किस तरीके से डिबेट कर रहे हैं, इसमें आपको ये भी समझ में आएगा। प्रियंका भारती ने यूपी के सीएम को साफ तौर से कह दिया है कि बिहार में रोटी रोजगार के मुद्दे पर चुनाव है। बिहार नफरत गर्दों को नाथने के लिए जाना जाता है। बिना देरी किए प्रियंका भारती का ये बयान देखिए। बिहार का इलेक्शन है, बिहार में ही रही है। बिहार यूपी का की हालत इलेक्शन है देखकर तो लोग बिहार बिहार में में वोट नहीं करेंगे। एक मिनट, बिहार का इलेक्शन है तो कहिए ना योगी जी को उत्तर प्रदेश में ही रहें, बिहार में क्या करने आए? तो इसलिए जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब थोड़ा ले लीजिए, क्योंकि जब मैं दुखती रग पे हाथ रखती हूँ तो मुझे लगता है तकलीफ होती है। मेरी कौन सी दुखती रग? तो दुखती रग होगी तो सुहाली मेहता की होगी, दुखती रग होगी तो सत्य प्रकाश की नाम भी होगी। नहीं लिया मैंने, तो आपका नाम ही नहीं लिया। मैं तो बस कह रही हूँ योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रही हूँ। आपने मुझे टोकने पर आपत्ति की ना, इसलिए मुझे लगा आप मुझसे एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से हत्या में, जंगल राज में उत्तर प्रदेश नंबर 1, महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात करूं नंबर 2 पहला राजस्थान, समग्र अपराध की बात करूं तो नंबर 1। ये तो उत्तर प्रदेश का हाल है। और अगर बिहार चुनाव की इतनी ही चिंता है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की चिंता कर ले। वो हिंदू आकर के जब बिहार में करते हैं तो पिछड़ों का तस्वीर नहीं उनको याद आता है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, इतने साल से जो शिक्षक है प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, कितने लोगों ने पता नहीं क्या क्या कर लिया, दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं, वो हिंदू नहीं नजर आते हैं क्या? हरिओम वाल्मीकि की जब हत्या हो जाती है, दलित तबके से आते हैं, तब वो हिंदू नहीं नजर आते हैं क्या? और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि जब वो बिहार में आए तो भूल जाए कि वो उत्तर प्रदेश में है। आए बिहार में तो यही कहें नौकरी, रोटी, रोजगार। और हाँ, जब बिहार आए तो अपने जो पूर्व विधायक है ना राघवेंद्र प्रताप जी, उनका भाषा बोली ना लेकर के आए। जैसे राघवेंद्र प्रताप बोल गए उत्तर प्रदेश में कि 10 मुसलमान महिलाओं को लाओ, नौकरी पाओ, ये स्कीम बिहार में नहीं चलेगा। जहां चला रहे हैं कट्टरता फैला रहे हैं, बोलिए फैलाने के लिए, बिहार में ये सब नहीं चलेगा। जिस जंगल राज की बात वो कर रहे हैं, अपने आप को भूल जाते हैं क्या? 2017 में 20,000 केसों को खत्म नहीं। तो यहाँ पर प्रियंका भारती ने ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की पोल खोली बल्कि जो गोदी एंकर्स हैं उनकी भी बखिया उधेड़ी। लेकिन कंचना यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर ऐसा हमला बोला जिसकी बीजेपी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। कंचना यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर किस तरीके से प्रहार किया, दोस्तों ये वीडियो देखिए। और जब वो प्रहार कर रही थी तो गोदी एंकर कैसे तिलमिला उठे थे, ये भी जरा गौर करिए। बीजेपी कह रही है कि महाजंगल राज की ये ट्रेलर है, आगे पिक्चर और खतरनाक हो सकती है। योगी आदित्यनाथ जी से दिया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ जी, मेरी आवाज जी को करिए प्लीज, सही करवा दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर हत्या का आरोप था और
सिद्ध होता, कोर्ट में जाता, उससे पहले ही आकर ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने केसेस अपने ऊपर से वापस ले लिया। और ऐसा व्यक्ति बोलेगा अपराधी कौन है कौन नहीं है, अनंत सिंह से लेकर हुलास पांडे से लेकर आनंद मोहन सिंह के बेटे से लेकर तमाम अपराधियों को टिकट देने वाली एनडीए। ये जी बिल्कुल पूछिए ना, सवाल आपने सुना नहीं? सवाल बिल्कुल सुना, दो सवाल नहीं 10 सुना। मिनट सुनिए ना, सुनिए। आपका सवाल ये किया है कि बिहार से जाति जाति ही नहीं है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हम नौकरी देंगे। क्या मतलब है इसका? समाज को बांटने का काम शुरुआत में कर रहे हो, अभी गांव में नहीं। इसका जवाब दीजिए। इसी का 10 मिनट से आपका जो शुरुआती उद्बोधन सुन रहे थे ना, सवाल क्या होगा हमको मालूम था, आप नहीं पूछी थी, उसके पहले ही जवाब सुनने का इंतजार तो कर लीजिए, जवाब भी मिलेगा। हमने बोला ना, दोनों सवालों का जवाब आपको योगी आदित्यनाथ से मिल जाएगा। ऐसा जहर और जातिवादी व्यक्ति जो कुलपति से लेकर तमाम सरकारी जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं सब में भरने वाले सिर्फ और सिर्फ ठाकुर है, अपर कास्ट में भी सारी जातियां नहीं, सिर्फ और ठाकुरों को भरने वाला व्यक्ति आकर बिहार में ऐसा भड़काऊ जहरीला बयान दे रहा है। और जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में ऐसा कभी ना हुआ है और ना ही कभी होगा। बिहार का एक ही फॉर्मूला है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब हम आ जाते हैं मुसलमानों के सवाल पे जो आप कह रही हैं। नीतीश कुमार जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मदरसों को सरकारीकरण करने का ठेका लिया था और इसको बहुत ज्यादा बोला कि हमने ये किया, मुसलमानों के मदरसों का ठेका हमने सरकारीकरण किया। और इनके गिरिराज सिंह मंत्री कहते हैं कि बिहार में मुसलमानों का जो मदरसा है वो आतंकवाद का अड्डा बन चुका है। नीतीश कुमार जिसको पलट के जवाब देते हैं छपरा में 2024 में और कहते हैं ऐसे व्यक्ति पे कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं होती है। तो हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वालों से पूछिए कि हिंदू मुसलमान और बुलडोजर का और जहरीली राजनीति क्यों करते हैं? हमारा तो सीधा काम है। तो यहाँ कंचना यादव आर भारत यानी कि अर्नव के चैनल पर थी। इसके बाद कंचना यादव पहुंची एनडीटीवी इंडिया अडानी के चैनल पर। वहां रिजर्वेशन को लेकर बहस चल रही थी। गोदी एंकर्स में दिक्कत यह है कि जब इनके पापा कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं, तब ये नहीं पूछते कि भैया कहां से लाओगे इतना पैसा। लेकिन अगर विपक्ष का नेता कुछ वादा करना चाहता है जनता से, तो ये लोग तिल मिला जाते हैं। इनके जहन में कई तरीके के सवाल उमड़ जाते हैं। लेकिन जब इनके सामने बीजेपी का नेता हो, सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता हो, तब इनकी गिग्गी बन जाती है। अब रिजर्वेशन को लेकर कंचना यादव ने किस तरीके से गोदी एंकर्स की आंखें खोली हैं, ये भी देखिए। प्रतीकात्मक रूप से आप मंच से कुछ भी कहें, प्रैक्टिकली संभव नहीं है, तो फिर क्यों ना कहा जाए कि भ्रम फैला रहे हैं? कंचना जी, नहीं, हमारा जो है वो प्रण है, वो हमारा जो वचन पत्र है आज जो निकला है, हम जुमला पत्र तो भारतीय जनता पार्टी की तरह निकालते नहीं है। और क्योंकि विजय जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कई सारे सवाल पूछे, मैं उसका जवाब देती हूँ। कह रहे क्या स्टेट 50% से ज्यादा रिजर्वेशन दे सकता है? सर ये मॉडल ऑलरेडी तमिलनाडु में लागू हो चुका है। क्या हर घर सरकारी नौकरी हो सकती है? सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जहां पर हर घर सरकारी नौकरी है और ये पॉसिबल है। अगर हमें आपको आरजेडी को, महागठबंधन को आपको वोट करना है तो सिक्किम की आबादी और बिहार की आबादी, सिक्किम की आबादी और बिहार की आबादी की तो तुलना नहीं हो सकती ना। जब आबादी की तुलना नहीं कर सकते आप, तो आप बड़े रेवेन्यू का जनरेशन के सोर्सेस की भी तुलना नहीं कर सकते। अगर बिहार एक बड़ा स्टेट है, एक बड़ा फोर्स है, वहां पर एक बड़े कमाने वाले लोग हैं, तो इस बात पर आप वोट हमें कर सकते हैं विजय जी कि आखिरी कारखाना बिहार में तब लगा था जब लालू जी रेलवे मिनिस्टर थे तब, और अब अगला कारखाना तब लगेगा जब तेजस्वी जी चीफ मिनिस्टर होंगे तब, क्योंकि इसके बीच में कोई एक भी कारखाना नहीं लगा है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप वोट कर सकते हैं, अगर नहीं सहमत है तो आप अपने लिए स्वतंत्र हैं, आप किसे वोट करें। दोस्तों, एक और मजेदार वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं प्रियंका भारती का। ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है। इसमें एंकर पूछती है कि भगवान करे सबको नौकरी मिले, तो इसके जवाब में प्रियंका भारती ने किस तरीके से जवाब दिया है। और जब प्रियंका भारती ये जवाब दे रही थी तो वो भाजपाई प्रवक्ता कितना टेंशन में आ गया था, इस पर भी दोस्तों आप लोग गौर करिएगा, देखिए। बहुत अच्छी बात है, भगवान करे सबको नौकरी मिले, सबको रोजगार मिल जाए, बट सबको नौकरी मिले। आप ये कहिए तेजस्वी करे सबको नौकरी मिले, भगवान करे नहीं, तेजस्वी जी करेंगे, महागठबंधन करेगी, वो नौकरी देगी। और मैं I would like to make a point. 10 साल पहले महामानव सेठ की बिहार आएंगे तो चीनी मिल से चाय पियेंगे मोतिहारी के, वो Unnecessary talk will not make a point for RJD. ने खोल जरूर दिया रहेगा का चीनी मिल। We are proud of him and we have trust in him. 14 crore of Biharis trust him. That's why we will have a change in Bihar this time. Okay, fine. But let me again bring back Nick. तो दोस्तों, ये आज की बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। साथ ही साथ प्रियंका भारती ने तमाम बहुजनों का दिल जीतने की भी कोशिश की है। उन्होंने
बोध गया को लेकर एक पोस्ट किया जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने लिखा है कि अगर बिहार में कोई सम्राट अशोक की सहिष्णुता और बुद्ध के न्याय की नीति को आगे ले जा सकता है तो वो हैं तेजस्वी। उन्होंने यहाँ पर आरजेडी के 20 बिंदु साझा किए हैं और लिखा है कि बौद्ध बिहारों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय के लोगों को सुपुर्द किया जाएगा। बुद्ध के विचारों से कोई समझौता नहीं होगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बयान है और प्रियंका भारती ने जो ये बात कही है, इसको कहने के लिए लोगों में हिम्मत चाहिए। आप जानते हैं कि बोध गया में आंदोलन चल रहा है, बीटी एक्ट 1949 को रीअपील करने की मांग हो रही है, लेकिन अब एक बड़ा ऐलान किया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से कि अगर वो जीत जाएंगे तो जो बोध गया का प्रबंधन है वो बौद्ध समुदाय के सुपुर्द कर दिया जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। प्रियंका भारती और कंचना यादव का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय आप लोग जरूर दीजिए और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।